अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई ब्रेन स्टॉर्म। आज की वीडियो का टॉपिक है टूल्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं और हमें टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँ। तो बेसिकली टूल्स क्या होते हैं, ये एजेंट्स को एक्शन लेने में हेल्प कर रहे हो, लाइक डेटा फैचिंग करने में, कोई कोड रन करने में या कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करनी है, इसके लिए ये इन शॉर्ट इवन कंप्यूटर यूज करने में भी जो है टूल्स हेल्प कर रहे हो। अब हमारे पास डेटा तीन टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पर्सनलाइज्ड डेटा, जो हमारा पर्सनल डेटा होता है, या किसी कंपनी का डेटा कर लें तो वो भी उसके पर्सनल डेटा होता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी क्वालिफिकेशन है, या मेरे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, मेरे पर्सनल आईडी की अगर इंफॉर्मेशन कहूँ तो वो सारी क्या है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से होते हैं रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा क्या होता है, जो करंटली, लाइक टुडे वेदर, करंट वेदर और करंट करेंसी रेट, किसी भी करेंसी का रेट जो है वो करंट डेटा में आ रहा है। एंड थर्ड वन इज नॉन रियल टाइम, यानी कि वो डेटा जो हिस्टोरिकल होता है, यानी कि वो ऑलरेडी पास्ट में जो है अपडेट हो गया है। लाइक अगर मैं लिखूं एलएलएम को कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमें इसका आंसर दे देगा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ कराची, तो वो इसके लिए सॉरी कह देगा कि मेरे पास जो है करंट वेदर अभी मैं आपको नहीं बता सकता। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि राइट अ रिज्यूम अबाउट मी, तो वो इसके लिए भी सॉरी कह देगा कि एजेंट जो है वो सॉरी कहेगा कि मुझे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इस बारे में नहीं लिख सकता। तो क्या है, एलएलएम के पास जो है पर्सनल डेटा के लिए, जो भी हमारा पर्सनलाइज्ड डेटा है और रियल टाइम डेटा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं। जी बिल्कुल, वो नॉन रियल टाइम डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके में तीन टाइप के टूल, होस्टेड टूल्स, फंक्शन कॉलिंग एंड एजेंट एज टू। जो हम अपनी कोडिंग में यूज करेंगे वो फंक्शन कॉलिंग यूज करेंगे, जो सिंपल क्या कहता है, हमें पाइथन फंक्शन यूज करते हुए जो है हम इस फंक्शन कॉलिंग को यूज कर सकते हैं। फंक्शन टूल को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दो हैं, होस्टेड टूल्स एंड एजेंट एज टूल्स, इसके लिए स्पेशली हमें ओपन एआई की एपीआई की नीड्स होती है, जिसके बाद ही हम इन दोनों टूल्स को यूज कर सकते हैं। होस्टेड टूल्स क्या कर रहा होता है, ये एलएलएम को सर्वर के साथ जो है वो रन कर रहा होता है एआई मॉडल्स। ये एआई टूल्स मॉडल्स के साथ ओपन एआई के सर्वर पर चलते हैं और ओपन एआई के कुछ खास टूल्स फराहम करते हैं। लाइक रीट्राइवल से पहले ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव कर लेता है, इसको सर्च करना होता है। लाइक वेब सर्च पे अगर इंटरनेट से कुछ सर्च करना हो तो वो किया जा सकता है। तो इस टूल्स के पास, एआई के पास जो है ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो आप फौरन यूज कर सकते। सिमिलरली एजेंट्स एज टूल, ये फीचर एआई को इजाजत देता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट से हेल्प ले सकता है, लेकिन ये अपने पास ही कंट्रोल रखता है। नाउ कम टू द कोडिंग, के कोडिंग में किस तरीके से फंक्शन कॉलिंग को यूज करें। यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेती हूँ फंक्शन के नाम से, एंड इसमें ही मैं वर्किंग करती हूँ कि किस तरीके से हम फंक्शन कॉलिंग को यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट रनर एंड फंक्शन। यहाँ पे एक नई चीज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है, विच इज फंक्शन टूल। ये फंक्शन टूल क्या है, ये फंक्शन टूल हमें हेल्प कर रहा होगा किस तरीके से हम अपने रियल टाइम डेटा जो है, रियल टाइम डेटा का रिजल्ट दे सकें। इसके अलावा फ्रॉम कनेक्शन फाइल, कॉन्फ़िग को यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँ। यहाँ पर कनेक्शन की फाइल में मेरा कंप्लीट जो डेटा है, नॉर्मली जो हम एपीआई की वगैरह यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेट करते हैं, वो यहाँ पर वर्किंग मेरी हुई। अब मैं जस्ट किस तरीके से फंक्शन टूल वर्क करेगा इसमें वो बताऊँगी आप लोग, ठीक है। ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक गेट वेक्टर।
अब इसके साथ इसे कॉल करूंगी फंक्शन टू, एंड देन यहाँ पे मैं एक सिंपल जो पाइथन का फंक्शन बनाते हैं वो यहाँ पर मैं बना लूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डिफ सॉरी फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, यूएसडी टू पीकेआर। पहले यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगी, टुडे यूएसडी पीकेआर रेट इज 282। आई एम नॉट श्योर कि रेट क्या है, बट आप इसे चेक करके भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सिंपली आएंगे और एजेंट बनाएंगे। एजेंट किसे किसे बनाते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख लें, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एजेंट को नेम और इंस्ट्रक्शन पास करूँगी। नेम क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट डेटा, एंड देन इंस्ट्रक्शन में से मैं लिख देती हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू हेल्प यूजर क्यू। एंड देन यहाँ पे मैं टूल पास करूँगी, और यहाँ पर एक एरे लगाऊंगी और जो भी मेरा फंक्शन जिस नाम से मैंने बनाया है वो यहाँ पर कॉल कर यूएसडी। सिंपली ये हमारा वर्क हो गया, एजेंट हमारा बन गया। एंड देन यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट रन करूँगी। रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सिंक्रोनसली जो है अपने रिजल्ट को रन कर रही हूँ। इन पास करूँगी एंड देन यहाँ पे साथ ही साथ इनपुट दूंगी। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट इज द यूएसडी टू, व्हाट इज यूएसडी टू केयर रेट टुडे। एंड यहाँ पर रन कॉन्फिग, लाइक ये कंप्लीट। एंड देन फाइनल जो है लास्ट में आकर ये प्रिंट कर लूंगी मैं। प्रिंट किसे किसे कर, प्रिंट एंड देन जो भी रिजल्ट है हमारा डॉट फाइनल आउट। हालांकि यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं। रूबी रन, हमारी फाइल का नाम क्या है, फंक्शन डॉट। तो ये हमारी सिंपल सी वीडियो थी अबाउट फंक्शन कॉलिंग, कि किस तरीके से हम फंक्शन टूल यूज करके अपने करंट वेदर या करंट रेट, करेंसी रेट या कोई भी पर्सनल डेटा है वो हम एसेस उसे किस तरीके से एसेस कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये देखें हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया, टुडे यूएसडी टू पीकेआर रेट। इसी तरीके से हम करंट वेदर भी मालूम कर सकते हैं और अपना कोई पर्सनल डेटा भी चाहें तो वो हम एसेस कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।